स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द एशिया। आईटी की बात कर लो, आपकी G20 की मीटिंग होती है वहाँ होती है, एप्पल के स्टोर्स इंडिया में, आपकी आईटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। आपको बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे इंडिया में। ताकत के अलावा इकोनॉमी वगैरह नहीं चाहिए होती? हमें इकॉनमी नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए सर? इकॉनमी नहीं चाहिए। फ्यूचर में आपके अब्बू इंडिया लेके जाए तो आप जाना चाहोगी? बिल्कुल। वहाँ पे खाना वगैरह खाना चाहोगी? बिल्कुल। चल, पाकिस्तान पाकिस्तान कैसे? स्ट्रॉन्ग, आई लव पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आप तो बात ही ना करें। पाकिस्तान में देखो इंसाफ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, एक बाल बराबर भी इंसाफ नहीं है किसी मुल्क में, किसी अदारे में, किसी शोबे में, किसी में भी नहीं है। तो हालात नहीं रह गए इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड, सब बराबर हुए हैं। लेकिन अगर हम फीमेल एडवाइस से बोले तो फिर पाकिस्तान ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। फिर भी दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है, पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन के बारे में क्या कहती है। तो अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री एशिया में कौन सा है, इंडिया है या पाकिस्तान? किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? ओवरऑल पूछ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा आज मैंने अच्छा सवाल किया। जो मुल्क जो होते हैं, तगड़े जो होते हैं वो इंसाफ से होते हैं। अच्छा, हाँ, ये आप जो बोलेंगे टेक्नोलॉजी से या फोर्सेस से, इस तरह नहीं होते। जिस मुल्क में ये मैं बता दूं आपको कि जिस मुल्क में इंसाफ हो, हाँ, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, ठीक है। ये मैं आपको सबसे पहले बता दे दूं कि जो उसका जो भी मजहब हो, लेकिन उस मुल्क में इंसाफ हो, वो मुल्क सबसे स्ट्रांग होता है। तो पाकिस्तान की आप तो बात ही ना करें। पाकिस्तान में देखो इंसाफ ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, एक बाल बराबर भी इंसाफ नहीं है किसी मुल्क में, किसी अदारे में, किसी शोबे में, किसी में भी नहीं है। तो ये मैं अलग मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान पे फ़ख्र है, लेकिन जो भी करता रहता है, जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के नज़दीक आपके रज़ील तरीन आपके लोग आपके फैसला करेंगे। ये वो बात आ गई है कि कौन कौन से लोग उर्दू पे बैठ गए हैं जिनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। अभी ख्वाजा से, हाँ, इसी पे जब ये खबर चला रहे थे कि ख्वाजा से कह रहा है अकलीतों में एक चीज जसद भी गुजरा है। मैंने उसने तो खबर को पकड़ लिया, उसको न्यूज़ कास्टर को पकड़ लिया। मैं कहा ख्वाजा से को नॉलेज नहीं है। मैं कहा दो गुजरे हैं। मैं कहा दूसरा कॉलेज गुजरा, वो ईसाई था, और भगवान दास वो हिंदू था। यानी कि ये नॉलेज ही नहीं, ऐसे ऐसे लोग ऊपर बैठ गए हैं कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं है। हमारे मुल्क का तो ये सूरत हाल है कि जो सड़कों का या दूसरा काम है, जो 30,000 का इसको ठेके देकर ये करके, यानी कि हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की तो चीज़ ही नहीं है। तो आप क्या क्या पूछते हैं? मैं तो हर चीज़ वो चीज़ बताऊंगा जो किसी को पता ही नहीं। अभी DHA देख लें, ठीक है। DHA को जितना मुनाफा है, ये जितना मुनाफा DHA का दूसरे मुल्क में जा रहा है। ये साफी साहबान जो कहते हैं कि हमारा मुल्क इस तरह चाह रहा है कि जो ओवरसीज डॉलर आ रहे हैं कमा के, तो वो डॉलर वो भी ठीक है, लेकिन हमारे सूरत ये इस तरह है कि हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों को चला रहा है। हमारा जितनी पेंशन्स, जितनी तनख्वाहें, जितनी DHA का मुनाफा, ये इन इदारों के सारे मुनाफा डॉलर्स की सूरत में। देखिए डॉलर कैसे हुई, अब ये दूसरे मुल्कों में जाता है, तो इस वजह से ये डॉलर भी तो कौन सा इंसाफ आपको होता हुआ इंडिया में नजर आ रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं। देखिए अभी इंसाफ हम उसकी कितनी बात कर, हाँ ये बात आप कह रहे हैं ना कि जो इंसाफ जिस कंट्री में ज्यादा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। वो देख ले उनकी, देख ले वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। वो तकरीबन इंडिया और चाइना को तकरीबन बराबर है, 1.5 अरब के बाद आबादी है। तो उसके देखे उसके 96 वजीर हैं। उसके सबसे ज़्यादा चाइना के 16 वजीर है, इंडिया के 26 वजीर हैं और पाकिस्तान के 96 वजीर हैं, जिसकी आबादी ही 25 करोड़ है। तो ये देख रहे हैं किस तरह देख रहे हैं। असम्बली देखें, एक बेंच पे 3-3, 4 वजीर खड़े होते हैं। तो हमारे देख रहे इतना बड़ा, तो एक वजीर खड़ा होता है एक कुर्सी पे, यानी कि इतना बड़ा वो असम्बली हाल बना दिया है, यानी खर्चे ही खर्चा। अब ये आप आदमी आपको समझ आ रही कि 10 अरब की 11 अरब का PIA बेचा और 10 अरब का जो गुल्फ स्ट्रीम इंजन जहाज खरीद रही है। तो ये देखिए कि वहाँ भी एयरलाइन सर प्राइवेट है लेकिन काफी अच्छी चल रही हैं इंडिया
इंडिया में? क्या चीज़ है? एयरलाइंस की आप बात कर रहे हैं, एरोप्लेन्स वगैरह की, तो वो बता रही हूँ कि वहाँ पे भी काफी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन अच्छी चल रही है। अगर हम पीआई के बेचने को ही देखते रहेंगे तो उससे कैसे पता चल सकता है? नहीं देखिए, ये इनको हर चीज़ें ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं कि होता क्या है, करना क्या होता है। प्राइवेटाइज हमारे पता है क्या चीज़ मार रही है हमारे मुल्क को? हमारे मुल्क को पता है क्या चीज़ मार रही है? हमारे मुल्क की परसेंटेज मार रही है कि यानी कि हमारे जो मुल्क की जो अमरा की जो फैसिलिटीज़ है ना, वो उस मुल्क को तबाह कर रही है। जिसका इसका पीआईए का डायरेक्टर है, उसकी देखें 35,000 तनख्वाह है, तो वो एक अदारे से रिटायर हो गया था, दूसरे उसको लगा दिया, वो लूट के जाता है। यानी कि लूटिंग नहीं, करप्शन ही हमारे मुल्क को लूटा है। इंडिया में इतने ज्यादा मिनिस्टर है, उधर करप्शन आपको नहीं लगता ज्यादा हो सकती है? नहीं, लेकिन उनका फिर भी देखे वो हिंदू हैं, देख ले हालांकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने आप पे फख्र होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे उनको फख्र है कि वो हिंदुओं की वो इतनी करप्शन नहीं करते। बिल्कुल। हमारे मुसलमानों के बहुत ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। क्या वजह है करप्शन की? करप्शन की क्या वजह है? इंसाफ नहीं है। क्या हमारे दिमागों में ऐसी क्या चीज है कि हमें करप्शन करके खुशी होती है और वो जो है वो करप्शन नहीं करते? इंसान देखे इधर भी हैं उधर भी हैं। हाँ, ये देखिए, जो मैं ये बताता हूँ कि जो भी अदारा है, घर है, मुल्क है, जो भी चलता है वो इंसाफ से चलता है, इंसाफ से चलता है, सजाएं दी जाती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ कोई इसका तरीकाकार ही नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उनमें तकरीबन इंडिया में वो थोड़ा सा इंसाफ है। अभी अब कैसी बातें आपको बताऊँ, वो तो उनका देखो आर्मी चीफ देख लेना इंडिया का, वो उसी मुल्क में रह रहा है, उसको कोई जानता नहीं है। तो हमारे जितने वो आर्मी चीफ हैं वो सारे दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, चीफ जैसे दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, सारे चीफ जैसे यहाँ से पेंशन डॉलर की सूरत में दूसरे मुल्क में जाती है। तो इनको हमारे किसी को पता ही नहीं है कि मुल्क को चलाना कैसे, करना कैसे। इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, इंसाफ के बेस पे आपने कहा कंट्री स्ट्रांग हो सकती है, आपको लगता है कि अगर एक कंट्री में इंसाफ होगा तो जो दूसरी बड़ी पावर्स हैं, फ्रांस, रशिया टाइप होगी, वो उस कंट्री की तरफ जाएंगे जिसमें इंसाफ होगा, ना कि इकोनॉमी वगैरह देखेंगे? हाँ, बिल्कुल हो क्या बताती, जिस मुल्क में इंसाफ होगा उसी मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग होगी, उसकी आर्मी स्ट्रांग होगी, उसी मुल्क के लोग स्ट्रांग होंगे। विजन से कौमें मुल्क बनते हैं, करप्शन से तबाह हो जाते हैं। जी, ये आप सब को हदीस नहीं है कि आपने पहले कौमी इस तरह तबाह होगी कि उन्होंने बड़े को छोड़ दिया और छोटे को पकड़ लिया। तो अभी ये हमारे मुल्क में यही हो रहा है। तो इस वजह से हमारा मुल्क जो बिल्कुल दिन गोइंग डाउन, नीचे जा रहा है। इस वजह यही वजह है। और दूसरे मुल्क स्ट्रांग है। सबसे जो स्ट्रांगेस्ट मुल्क जो इस वक्त जो सबसे अच्छा मुल्क वो न्यूजीलैंड है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बता दिया और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती। और इस बंदे ने रीजन भी वैलिड दिया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। तो दोस्तों, कैसे इंसाफ होगा पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान में रूल ही असल में पाकिस्तान आर्मी करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है। और पाकिस्तान के सभी इंस्टीट्यूट पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, सब कुछ पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। पाकिस्तान आर्मी जो कहती है वो ही उसके अंदर होता है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो आर्मी की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान को लूट रही है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन ही पाकिस्तान आर्मी कर रही है और ये सब पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सामने कोई भी लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, वरना पाकिस्तान आर्मी इनको उठा के गायब कर देती है। इसीलिए दोस्तों, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ ही नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।